वो कार्य वो क्लाइंट की विजिट को पूर्ण कर देता है, एंड कर देता है। जब डिजिटल में है ना, ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो रही मुद्दे की बात, जब हमारी एंट्रेंस इस तरह से आएगी ना, तो हम क्या करेंगे कि उधर आपको हमने एक टॉयलेट के बारे में पहले बताया था, पता ना, याद है ना? जी सर। उसकी हाँ जो सर, टेप लगाने वाला। हाँ, टेप लगाने वाला। पर अगर वो यहाँ पे एंट्रेंस में क्या परफेक्शन होना चाहिए कि एंट्रेंस अगर परफेक्टली E2 या E1 की है तो आप टेप लगा दीजिए। तो कलर टेप के में इस तरह की टेप मार्केट में आपको प्राप्त होगी, दिख रही है ना? जी सर। ये टेप्स आएगी। इसमें हम अभी ईस्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे ग्रीन यूज होगी। ये यानी एयर एलिमेंट के लिए ग्रीन, अर्थ के लिए येलो, येलो। फायर के लिए रेड, और वाटर के लिए ब्लू। हाँ वाटर के लिए ब्लू, और स्पेस के लिए व्हाइट। टेप आप 5 एलिमेंट की ले सकते हो, पर जो स्ट्रिप्स आती है जो मेटल, उसमें खाली 4 मेटल ही लेने। वो मैं अभी दिखाता हूँ। ये क्लियर हो रहा है आपका? जी सर। कैसे लगानी है वो भी पता है ना आपको? हाँ सर, जमीन पे लगानी है, दरी पे ऊपर चढ़ाते हुए थोड़ी सी। हाँ बस बस बस, यानी ये क्लियर, ये हो गया एक ट्रीटमेंट। जब जब ये अपनी एंट्रेंस मिल रही है परफेक्ट, ई गलत तो, अगर गलत एंट्रेंस में एक अच्छी जोन की एंट्रेंस आ रही है तो उसकी रेमेडी पूरी अलग होगी। अब यहाँ पे मैं आपको मेटल के बारे में दिखा देता हूँ। ये मेटल देख लीजिए, ये पतली ठीक है पतली सर। स्ट्रिप है। जैसे ये अर्थ की हो गई, ये वाटर की हो गई, ये फायर की हो गई, ये फिर एयर जोन की हो गई। ये अलग अलग चीज है। पर हम यहाँ पे कैसी ये भी स्ट्रिप यूज करते हो, और ठोस 3 mm की स्ट्रिप यूज करते हैं। ये आपको खाली दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब समस्या कहाँ आती है और क्यों आती है, वो आपको दिखाता हूँ। कि जब एंट्रेंस, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एंट्रेंस E4, E5 और E6 आ गई तो क्या करेंगे? समझ रहे हो ना ये पॉइंट मेरा? जी सर। तो यहाँ पे आपको यूज करनी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा आपको, मेन डोर बूस्टर। ये है अर्थ एलिमेंट का, फायर एलिमेंट का, अग्नि तत्व के द्वार के वास्तु दोष निवारण हेतु साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट साउथ, जहां पे द्वार आता है वहां पे इस तरह से 2 बूस्टर यूज करने पड़ेंगे कॉपर के। क्लियर? जी सर। अगर कॉपर आपका फायर एलिमेंट में आ जाएगा और बाकी सब आपको जिस तरह से बताया कलर के हिसाब से, ये स्ट्रिप आ जाएगी मेटल के हिसाब से, पूरा क्लियर, और ये टेप आ गई। जी सर। अब एयर के लिए कौन सा मेटल आएगा? ग्रीन सर। वो कलर हो गया। मेटल कौन सी यूज होगी? एयर के लिए सर, ये स्टील। यस, तो ये स्टील की कैप्सूल आएगी। ये मेन डोर SS 304 एनर्जी ओरा बूस्टर वायु तत्व के द्वार के वास्तु दोष निवारण हेतु लगा सकते हैं। क्लियर? जी सर। ये वहां के वास्तु दोष को भी दूर करेगी, साथ साथ उस एरिया में पॉजिटिविटी भी बढ़ाएगी। या ये मल्टीपर्पज आपको रिजल्ट दे देगी कि आपको और सर कहीं। कभी ऐसा, हाँ बोलिए। सर कभी ऐसा भी होता होगा कि सर नॉर्थ और वेस्ट दोनों ही साथ में मिल रहा है। तो उधर आपको ग्रिड करके नॉर्थ और वेस्ट तो वायवे हो गया, तो वहां पे ब्रास की यूज होगी। नहीं, अगर सर दोनों ही मिल जाए एक यानी गेट पे, एक गेट दो पे जॉन मिल रहा है वो। हाँ, तो नॉर्थ और वेस्ट तो वायवे तो वाटर हो गया ना, वाटर की वाटर ब्लू कलर यूज कीजिए या फिर ब्रास, ब्रास के यूज कर लीजिए। क्या नहीं समझे? हाँ सर, समझ गया सर। क्या समझ गए? यही सर कि वो ये इसका जो मेन डोर वाला कोई ब्रास वाला आता है उससे लगा दे। हाँ, जैसे ये अभी
यहाँ पे आपने देखा है कि ये जल तत्व के लिए आप देखोगे तो यहाँ जल तत्व के वास्तु दोष निवारण हेतु लगा सकते हैं एल्यूमिनियम। अब उत्तर दिशा के अंदर एग्जैक्टली एंट्रेंस पड़ रहा है तो आप ब्रास भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्रास यूज नहीं कर रहे तो फिर एल्यूमिनियम की ये कैप्सूल लगा दो एंट्रेंस में। किस तरह से, तो दोनों तरफ एक एक लगानी है, पॉइंटेड भाग ऊपर की तरफ रहेगा। इस बॉक्स में दो ब्रैकेट आएंगे, ब्रैकेट के माध्यम से ये घर के, ये समझ लो अभी हम घर के एंट्रेंस के अंदर खड़े हुए हैं। ओके, तो एक यहाँ पे ये क्रशर एक यहाँ पे लगेगा और एक ये यहाँ पे लगेगी। और फ्लोर में लगा नहीं तो फ्लोर में यूं खड़ी दे देनी, जैसे ये खड़ी दिखा रखी है ना, यूं सीधी रॉकेट जमीन में चला जाएगा, जमीन की। जमीन के अंदर चला जाएगा। टॉयलेट की भी रेमेडी आपको पता चल गई है और आपको एंट्रेंस की रेमेडी भी पता चल गई है। अब इससे जुड़े कोई सवाल हो तो बोलो। तो ये जमीन पे क्यों लगाएंगे सर? ऊपर जब अपन हवा में लगा रहे हैं तो जमीन की ओर लगाना। कोई अगर कोई क्लाइंट ऐसा होगा कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, आजकल ये बहुत होते हैं, अच्छे अच्छे मकान में लोगों को वास्तु करवाना है पर वो वास्तु की रेमेडी दिखाना नहीं चाहते, तो उनके लिए एक ड्रिल ले लो, ड्रिल लेके जमीन में कर दो, अंदर डाल दो। ये चीज इतनी पावरफुल है, इसकी खुद की ओरा 100% है। ये 10 फीट तक सब कुछ पॉजिटिव कर लेगी। यानी आपके द्वार पे लगेगा ना तो 10 फीट बाहर की तरफ कोई भी वास्तु दोष होगा और 10 फीट घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष होगा वो सब क्लियर कर लेगा। नेगेटिव एनर्जी वहां से सब निकल जाएगी। सर और जो सर आईआर के पास जो रॉड लगाते हैं, हाँ हाँ है ना, तो सर वो रॉड कैसी रहती है? और सर, ये एंट्रेंस की, देखिए, आप एंट्रेंस, आप वास्तु में कभी स्कैनर से एंट्रेंस चेक करते हो? बिल्कुल सर। किस तरह से करते हो? सर पहले गेट पे जाते और ये देख लेते स्कैनर से कि गेट कितने परसेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव एनर्जी आ रही। अब देखिए, मान लो मैं गेट से नेगेटिव एनर्जी जहां से भी आ रही है उस पॉइंट पे लेकर रोड लगा देते। ऐसा नहीं होता। देखिए, सबसे पहले इस घर के बंदे को बुलाओ, समझो ये बंदा आपके पास अवेलेबल है, तो उस बंदे को इसके घर की दहलीज पे खड़ा करो और इसका ठीक है। राइट शोल्डर घर के अंदर रहेगा और लेफ्ट शोल्डर घर के बाहर रहेगा। यानी राइट पांव ठीक घर है। के अंदर, लेफ्ट पांव बाहर। और वो सीधा देखेगा, अंदर अंदर की तरफ नहीं दिखेगा, वो दरवाजे की तरफ देखेगा। क्लियर? ठीक है सर। हाँ, और उसके लेफ्ट एंड राइट में हमारे स्कैनर के मास केबल दे दो। ठीक है। फिर आप उसके उसके बगल में आप खड़े हो जाओ और फिर स्कैनर में पॉजिटिव के सैंपल डालो ठीक है। और फिर कमांड दो कि इस जातक के लिए ये वास्तु कितना परसेंट, कितना सूटेबल है। अगर स्कैनर अंदर की तरफ मूव हो गया तो ये सूटेबल है और बाहर की तरफ गया तो नहीं। ठीक है। तो ये इंसान के लिए ये द्वार कितना सूटेबल हो गया वो कंफर्म हो गया। अब इस द्वार की एनर्जी देखनी हो तो इस द्वार की दहलीज पे दो मास केबल रख दीजिए, पॉजिटिव के सैंपल डालिए और पूछिए कि इस द्वार की इस स्पेस की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। तो स्कैनर जितना खुलेगा इतना पॉजिटिव। ठीक है। ये हो गया खाली ओनली फॉर एंट्रेंस का। अब आईआर का सैंपल डालो और घर के एंट्रेंस से चलते 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 घर के दूसरे छेड़े पे, दूसरे छोर पे जहाँ पे घर होता है ना, हम्म। यह देखो, ये समझ लो कि अभी ये यहाँ से एंट्रेंस है, ये वास्तुपुर ईशान कोण में से ये एंट्रेंस है। तो यहाँ से चलते 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 आपको आना है यहाँ तक। क्लियर? तो अगर ठीक। बीच बीच में कहीं पे आईआर डालने के बाद स्कैनर खुलता है तो वो है आईआर, आईआर की पॉइंट। ठीक है। ओके, तो उसका आईआर का पॉइंट ठीक। समझो कि दीवार के आसपास नहीं मिला और कहीं मिला तो आपने उसको ट्रीटमेंट वहां पे किया, तो फिर द्वार का ट्रीटमेंट आपने क्या किया, उस आईआर से द्वार नहीं होगा। क्योंकि ये जो एनर्जी ना वो बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, ये यहाँ पे खाली 350 हर्ट्ज एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी और आईआर के लिए 150 हर्ट्ज एनर्जी है। यानी वो तुरंत नहीं मिलेगी, डिजिटल स्कैनर से ही मिलेगी आईआर परफेक्ट। मैनुअल से आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ट्रीटमेंट एंट्रेंस की भी अलग होगी, आईआर की भी अलग होगी और जियोपैथिक की भी अलग होगी। है कुछ सवाल इधर? नहीं सर। आप क्या करते होंगे? आप खाली आईआर ढूंढ के एक रोड लगा देते होंगे। नहीं सर, हम आपको सर कल एक वीडियो दे मतलब सेंड करेंगे।
हाँ है ना, हाँ। तो वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार मतलब रॉड आप द्वारा कैसे करते। आपके खुद का ना। जी सर, खुद का या किसी का भी, तो हम ओके। आपको एक वीडियो द्वारा सर बता पाएंगे उसे। हाँ बाला, कोई तो बात कल नहीं। हम आपको सेट। कोई जी कोई सर। प्रॉब्लम नहीं। पर यहाँ जो भी अभी मैं समझा रहा हूँ वो उसमें कुछ लॉजिकली लग रहा है आपको? नहीं सर, वो अच्छा लगा सर, ओके, ये ये करो। ट्रीटमेंट। हाँ। जी सर। अब यहाँ पे ब्लैक मैजिक देखना हो तो ब्लैक मैजिक का सैंपल डाल दीजिए, एंट्रेंस में खड़े हो जाइए। आप आपका लेफ्ट राइट शोल्डर घर के अंदर और आपका लेफ्ट शोल्डर घर के बाहर, यानी राइट राइट पाँव घर के अंदर और लेफ्ट पाँव घर के बाहर, और आपका मुंह इस तरफ होगा, बराबर। जी सर। और ब्लैक मैजिक का सैंपल डाके कमांड दीजिए कि यहाँ पे किसी का नजर दोष है। अगर स्कैनर अंदर की तरफ आ रहा है तो 100% है, और स्कैनर बाहर की तरफ जा रहा है तो नहीं है। ये एक ट्रीटमेंट कर सकते हो, या घर के बाहर भी खड़े होके पूछ सकते हो कि ये घर के अंदर ब्लैक मैजिक है, तो स्कैनर अंदर की तरफ मूव हो गया तो अंदर की तरफ। फिर घर के मेन एंट्रेंस से चलने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे ब्लैक मैजिक के स्पॉट होगा वहां पे ये स्कैनर खुल जाएगा। जी सर। इस तरह से ब्लैक मैजिक को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जी सर। और बोलो। बस सर, मजेदार है सर। बरा इस तरह से ये क्लियर कर लेंगे। एंट्रेंस से अब कुछ जुड़े हुए कुछ भी हो तो। नहीं सर, बस क्लियर है सर, ये टेस्ट से जुड़ा हुआ। कई बार बस सब प्रॉब्लम यही आई कि जैसे मान लो एंड टेस्ट में कि हमने देखा कि एक जगह पे मतलब N4 की भी मिल गई, और मान लो N8 और E1 दोनों ही मिल गई। तो हम्म। ऐसा हो जाता था कि N8 भी मिल गई और E1 भी मिल गई, दोनों ही ऐसा कोई पॉइंट मिल जाता कई बार। हाँ तो है ना, तो वहां पे आप आधे में वो कलर की टेप मार दो, आधे में वो कलर की टेप मार दो। और टेप नहीं अब वही मारनी हम, है। हाँ। हाँ साहब, वही अजीब सी लगती थी कि दो कलर की टेप मार रहा है, बोले यार आधी हरी हाँ आधी पीली। तो पर वो मार सकते हो, कोई एक भी मार सकते हो, क्योंकि वो एक दूसरे के नियरेस्ट जोन है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले जोन है। ले फिर भी वो सर अटपटी सी लगती थी थोड़ी, दो अलग अलग, तो जो सोचते थे कि सर कोई ऐसी चीज मिल जाए कि सीधे सीधे गेट पे लगा दो, यस कहानी खत्म यस हो यस। गई। देखो ऐसा लगेगा अभी ये N1 की एंट्री है और N2 की एंट्री, ओके। हम्म। तो कैसा, आधे में ये लाल कलर मारना पड़ेगा और आधे में ब्लू कलर, हाँ सॉरी, ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पे और हाँ कोई वही। मारना पड़ेगा और यहाँ पे और कोई मारना जी सर, पड़ेगा। वही अब वही वही सर, तो वही घटे। वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे अच्छा हम यहाँ पे दो बूस्टर मार देंगे। जी सर, वो थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यार बूस्टर मार। हाँ यस यस यस। और यहाँ यहाँ टेप उखड़ जाएगी तो उसमें वापिस नेगेटिविटी चालू हो जाएगी। बूस्टर वही मारोगे तो सर। हाँ, तो लॉन्ग लाइफ रिजल्ट। जी सर, वही वही वही। यानी कोई भी और आप। सर इसमें, हाँ बोलिए। और सर अगर सर बाहर जैसे गेट के बाहर जो पाकू का दर्पण लगाते हैं ना अपन, हाँ हाँ। सर उसका क्या